आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि डर से भागने वाला इंसान कभी खुद को नहीं जान पाता, लेकिन जो अपने डर की आंखों में देखना सीख जाता है वह अपनी असली जिंदगी शुरू करता है। ये कहानी है रोलो मई की। रोलो मई का जन्म 21 अप्रैल 1909 को अमेरिका में हुआ। बाहर से उनका बचपन सामान्य लगता था, लेकिन घर के भीतर लगातार तनाव और झगड़े का माहौल था। माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे और परिवार में भावनात्मक स्थिरता की कमी थी। ऐसे वातावरण ने उनके भीतर बहुत जल्दी ये सवाल जगा दिया कि आखिर इंसान दुखी क्यों होता है, लोग एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते। यही सवाल उनके जीवन का पहला मोड़ बन गया। युवावस्था में उन्होंने पढ़ाई की, अलग अलग लोगों से मिले और दुनिया को समझने की कोशिश की। कुछ समय उन्होंने ग्रीस में भी बिताया, जहां उन्होंने दर्शन, साहित्य और मानव जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि केवल सफलता, पैसा या प्रसिद्धि इंसान को शांति नहीं दे सकती, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अभी आना बाकी था। करीब 30 वर्ष की उम्र में उन्हें तपेदिक हो गया। उस समय यह बीमारी बेहद गंभीर मानी जाती थी। उन्हें महीनों तक अस्पताल और सैनिटोरियम में रहना पड़ा। वहां उन्होंने पहली बार मौत को करीब से महसूस किया। कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हो, अचानक उसे यह एहसास हो जाए कि शायद उसका जीवन बहुत छोटा हो। यहीं से उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्मा। अगर मृत्यु निश्चित है तो जीने का सही अर्थ क्या है? अस्पताल के कमरे में उन्होंने सिर्फ दवाइयां नहीं ली, उन्होंने किताबें पढ़ी। उन्होंने दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों के विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने ही डर को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुख डर नहीं है, बल्कि डर से भागना है। जब हम अपने डर से भागते हैं, तब हम अपने सपनों से भी दूर भागने लगते हैं। हम वही काम करते हैं जो सुरक्षित लगे, हम वही बोलते हैं जिससे लोग नाराज ना हो। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। रोलो मई ने महसूस किया कि बीमारी ने उनसे बहुत कुछ छीना, लेकिन उसी बीमारी ने उन्हें वह दृष्टि भी दी जो शायद स्वस्थ रहते हुए कभी नहीं मिलती। ठीक होने के बाद उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई को गंभीरता से अपनाया, लेकिन उनका मनोविज्ञान दूसरों से अलग था। उस समय कई लोग मानसिक समस्याओं को केवल बीमारी मानते थे, लेकिन रोलो में कहते थे, हर बेचैनी बीमारी नहीं होती। कभी कभी बेचैनी यह संकेत होती है कि तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना चाहता है। ये विचार उस समय बिल्कुल नया था। लोग एंजाइटी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन रोलो में उसे समझना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब जीवन तुम्हें किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाता है, तब डर पैदा होना स्वाभाविक है। नया काम शुरू करना हो, किसी रिश्ते में ईमानदार होना हो, अपने सपनों का पीछा करना हो, हर बड़े कदम से पहले एंजाइटी आती है। इसलिए डर हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा होता है जहां तुम्हारा असली विकास छुपा होता है। रोलो मई का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी आजादी यह नहीं कि उसके पास हर विकल्प हो, बल्कि ये है कि वह डर के बावजूद सही चुनाव कर सके। उन्होंने कहा, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है कि डर मौजूद हो फिर भी तुम आगे बढ़ो। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों में से एक बना गई। लेकिन उनके सबसे प्रसिद्ध खोज अभी बाकी थी। उन्होंने एक दिन ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी साइकोलॉजी की दिशा बदल दी। क्या एंजाइटी हमेशा बुरी होती है, या इसके भी दो रूप होते हैं? यही रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। डर हमेशा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर डर जरूरी है तो फिर कुछ लोग उसी डर की वजह से टूट क्यों जाते हैं? कुछ लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह अटके रह जाते हैं? रोलो मई ने इस सवाल का जवाब खोजने में कई साल लगा दिए। उन्होंने लोगों को देखा, उनके अनुभव सुने, उनकी परेशानियां समझी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, हर एंजाइटी एक जैसी नहीं होती। उन्होंने एंजाइटी को दो हिस्सों में बांटा, सामान्य और बीमार बना देने वाली एंजाइटी। ये दोनों हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। सबसे पहले समझते हैं सामान्य एंजाइटी को। मान लीजिए तुम पहली बार किसी बड़े मंच पर बोलने जा रहे हो। दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, बार बार मन में आ रहा है, अगर मैं गलती कर दूं तो? ये डर बुरा नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें बता रहा है कि ये पल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है।
इसी तरह नई नौकरी शुरू करना, अपना पहला बिजनेस शुरू करना, किसी से सच बोलना, अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेना, इन सब के पहले जो बेचैनी महसूस होती है वही सामान्य एंजाइटी है। रोलो में कहते थे, जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ी बेचैनी हमेशा होती है। लेकिन अब दूसरी एंजाइटी को समझो। मान लो किसी इंसान ने एक बार असफलता देखी, अब वह कोशिश ही नहीं करता। उसे लगता मैं नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर हार गया तो। धीरे धीरे वह अपने ही मन में एक कैदी बन जाता है। यही है न्यूरोटिक एंजाइटी, जो वास्तविक खतरे से नहीं बल्कि कल्पना में बने डर से पैदा होती है। यानी घटना से ज्यादा उस घटना के बारे में हमारी कहानी हमें डराती है। रोलो में कहते थे, हम अक्सर वास्तविकता से कम और अपनी कल्पनाओं से ज्यादा डरते हैं। जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी पसंद का काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितने लोग अपना सपना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे सफल नहीं होंगे। कितने लोग रिश्तों में अपनी सच्चाई बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें खोने का डर होता है। उनके सामने कोई असली खतरा नहीं होता, लेकिन मन के भीतर बना डर इतना बड़ा हो जाता है कि वही उनकी पूरी जिंदगी चलाने लगता है। रोलो मैंने कहा, जिस डर का सामना नहीं किया जाता वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ सुरक्षा चाहता है, लेकिन अगर वह केवल सुरक्षित रहना चाहता है तो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हर नई शुरुआत में जोखिम होता है, हर सच्चे निर्णय में अनिश्चितता होती है और हर बड़े सपने के साथ थोड़ा डर जुड़ा होता है। इसलिए अगर तुमने अपनी जिंदगी से हर डर हटाने की कोशिश की तो शायद तुमने अपनी जिंदगी से हर बड़ा अवसर भी हटा दिया। यही कारण था कि रोलो मोए अपने मरीजों से यह भी नहीं कहते थे कि डर खत्म कर दो। वो कहते थे, पहले अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत, उससे बात करो, समझो कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। उन्होंने एक बार लिखा, साहस डर का विरोध नहीं, साहस वह शक्ति है जो डर के साथ चलना सीख जाती है। आज की दुनिया में भी ये बात उतनी ही सच है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम तुलना करते हैं, फिर डरते हैं, फिर रुक जाते हैं और फिर उसी रुक जाने को अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन रोलो में कहते हैं, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा डर नहीं तय करता, तुम्हारा निर्णय तय करता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर डर हमेशा रहेगा तो फिर साहस पैदा कैसे होगा? क्या साहसी लोग जन्म से अलग होते हैं या साहस सीखा जा सकता है? रोलो मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया और उनका उत्तर आज भी लाखों लोगों की सोच बदलता है। डर को हराने की कोशिश मत करो, हो सकता है वो हारने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हो।